नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजस्थान में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जिलों में वर्षा जल संचयन और जल स्रोतों के पुनर्जीवन पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों को मानसून के दौरान अधिक से अधिक जल संग्रहण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे भविष्य में पेयजल संकट को कम करने में सहायता मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रदेश के किसानों के लिए खरीफ सीजन की तैयारियां तेज हो गई हैं। कृषि विभाग ने किसानों को मौसम की स्थिति को देखते हुए फसल चयन और बुवाई संबंधी आवश्यक सलाह जारी की है। विभाग का कहना है कि आगामी दिनों में संभावित वर्षा को देखते हुए किसान समय पर कृषि कार्य पूरा करें और आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था रखें। राजस्थान के कई शहरों में सड़क विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के तहत प्रमुख मार्गों के चौड़ीकरण, मरम्मत और सुदृढ़ीकरण का काम जारी है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से यातायात व्यवस्था बेहतर होगी तथा लोगों को आवागमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के प्रयास जारी हैं। चिकित्सा विभाग द्वारा विभिन्न अस्पतालों में आवश्यक उपकरणों और संसाधनों की उपलब्धता की समीक्षा की जा रही है। मरीजों को बेहतर उपचार और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए नई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। पर्यटन विभाग प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहरों और सांस्कृतिक स्थलों के प्रचार प्रसार के लिए विशेष अभियान चला रहा है। इससे स्थानीय रोजगार, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। महिला सशक्तिकरण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र महिलाओं तक पहुंचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। विभागीय अधिकारी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिविर आयोजित कर योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। इसका उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक भागीदारी को मजबूत बनाना है। राजस्थान के विद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र को लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। शिक्षा विभाग स्कूलों में आवश्यक व्यवस्थाओं, पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता और विद्यार्थियों के नामांकन की स्थिति की समीक्षा कर रहा है। अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में रखरखाव और सुधार कार्य किए जा रहे हैं। ऊर्जा विभाग का लक्ष्य गर्मी और मानसून के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसके लिए तकनीकी टीमों को आवश्यक संसाधनों के साथ सक्रिय रखा गया है। राजस्थान में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार विभिन्न स्तरों पर प्रयास कर रही है। निवेशकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और उद्योग स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास कार्यक्रमों को विस्तार देने की दिशा में कई पहलें जारी हैं। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और रोजगार मेलों के माध्यम से युवाओं को रोजगार योग्य बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाकर रोजगार के अवसर बढ़ाना है। राजस्थान में मानसून की गतिविधियां लगातार मजबूत होती दिखाई दे रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज होने की संभावना है। वर्षा से तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। कृषि क्षेत्र के RDA लिए भी यह मौसम काफी लाभदायक माना जा रहा है। राज्य सरकार विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की लगातार समीक्षा कर रही है। अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सड़क, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि आम जनता को जल्द लाभ मिल सके। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई योजनाओं पर कार्य जारी है। जलदाय विभाग विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से दूर दराज के गांवों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। अधिकारियों का कहना है जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार से लोगों की समस्याएं कम होंगी। कृषि विभाग किसानों को आधुनिक तकनीकों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उन्नत खेती, जल संरक्षण और फसल प्रबंधन की जानकारी दी जा रही है। विभाग का मानना है कि नई तकनीकों के प्रयोग से उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में सुधार होगा। राजस्थान में डिजिटल सेवाओं का विस्तार तेजी से किया जा रहा है। विभिन्न सरकारी विभाग अपनी सेवाओं को ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराने पर जोर दे रहे हैं। इससे लोगों को कार्यालयों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता, सुविधा बढ़ेगी।
प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। नगर निकायों को नियमित सफाई, कचरा प्रबंधन और स्वच्छता संबंधी मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे शहरों को स्वच्छ और रहने योग्य बनाने में मदद मिलेगी। राजस्थान में युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर विभिन्न संस्थानों में गतिविधियां बढ़ गई हैं। भर्ती परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अभ्यर्थी तैयारी में जुट गए हैं। विशेषज्ञ समयबद्ध अध्ययन और नियमित अभ्यास पर जोर दे रहे हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में वृक्षारोपण अभियान की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मानसून के दौरान बड़ी संख्या में पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र बढ़ाने के उद्देश्य से सरकारी विभागों के साथ साथ सामाजिक संगठनों की भी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। राजस्थान में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई सांस्कृतिक और विरासत आधारित कार्यक्रमों की योजना बनाई जा रही है। पर्यटन विभाग का मानना है कि इन प्रयासों से देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में नागरिकों को आवेदन, दस्तावेज सत्यापन और योजना संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आने की उम्मीद है। राजस्थान में सेट 2026 आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद अभ्यर्थियों में उत्साह देखा जा रहा है। प्रदेश भर के युवा ऑनलाइन आवेदन करने में जुटे हैं। भर्ती परीक्षा को लेकर विभिन्न कोचिंग संस्थानों और अध्ययन केंद्रों में भी गतिविधियां बढ़ गई हैं। विशेषज्ञों ने अभ्यर्थियों को समय पर आवेदन और नियमित तैयारी करने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना बनी हुई है। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ वर्षा दर्ज की जा सकती है। प्रशासन ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। जयपुर प्रशासन द्वारा कोचिंग संस्थानों की जांच लगातार जारी है। सुरक्षा मानकों की समीक्षा के दौरान भवनों, अग्निशमन उपकरणों और आपातकालीन निकास की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और नियमों का पालन अनिवार्य होगा। राजस्थान के सरकारी विभागों में डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास जारी हैं। विभिन्न सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि नागरिकों को तेज और पारदर्शी सेवाएं मिल सकें। इससे सरकारी कार्यों में समय की बचत होगी और लोगों को कार्यालयों के कम चक्कर लगाने पड़ेंगे। प्रदेश में कृषि गतिविधियां मानसून के आगमन के साथ तेज हो रही हैं। किसान खेतों की तैयारी, बीज और उर्वरकों की व्यवस्था में जुटे हैं। कृषि विशेषज्ञों ने मौसम की जानकारी के आधार पर खेती करने की सलाह दी है ताकि फसल उत्पादन बेहतर हो और किसानों को अधिक लाभ प्राप्त हो सके। राजस्थान में सड़क और आधारभूत ढांचे के विकास के लिए कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। विभिन्न जिलों में नई सड़कों का निर्माण और पुरानी सड़कों का उन्नयन किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग नए शैक्षणिक सत्र को लेकर लगातार तैयारियों की समीक्षा कर रहा है। स्कूलों में नामांकन, पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों को विद्यार्थियों के लिए बेहतर शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान में बिजली आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए ऊर्जा विभाग विशेष निगरानी कर रहा है। मानसून के दौरान संभावित तकनीकी समस्याओं से निपटने के लिए टीमों को तैयार रखा गया है। विभाग का लक्ष्य है कि उपभोक्ताओं को बिना किसी बड़ी बाधा के नियमित बिजली आपूर्ति मिलती रहे। चंबल नदी में प्रदूषण के मुद्दे पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। नागरिकों का कहना है कि जल स्रोतों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए गंदे पानी के प्रवाह को रोका जाना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े संगठनों ने भी मामले की जांच कर समाधान निकालने की अपील की है। राजस्थान में रोजगार और कौशल विकास कार्यक्रमों के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। सरकार का उद्देश्य युवाओं को नई तकनीकों और कौशल से जोड़कर रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाना है। राजस्थान में विभिन्न सरकारी भर्तियों की तैयारियां तेज हो गई हैं। कई भर्ती परीक्षाओं के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अभ्यर्थी आवेदन और तैयारी में जुट गए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह समय महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञ नियमित अभ्यास, मॉक टेस्ट और समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की सलाह दे रहे हैं।
प्रदेश के कई जिलों में मानसून पूर्व गतिविधियों के कारण मौसम सुहावना बना हुआ है। कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में वर्षा की गतिविधियों में और बढ़ोतरी हो सकती है। इससे तापमान में कमी आएगी तथा किसानों को खेती किसानी कार्यों में सुविधा मिलेगी। जयपुर सहित प्रमुख शहरों में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। बढ़ते वाहनों के दबाव को देखते हुए सड़क विस्तार, ट्रैफिक प्रबंधन और नई सुविधाओं के विकास पर जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इन प्रयासों से लोगों का सफर अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक होगा। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रशासनिक स्तर पर लगातार समीक्षा की जा रही है। सड़क, बिजली, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार का उद्देश्य गांवों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराकर जीवन स्तर में सुधार लाना है। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। चिकित्सा विभाग विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है। अधिकारियों को सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों को कृषि योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न जिलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कृषि विशेषज्ञ किसानों को उन्नत बीज, आधुनिक तकनीक और मौसम आधारित खेती की जानकारी दे रहे हैं। इससे उत्पादन बढ़ाने और खेती की लागत कम करने में सहायता मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान में शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए कई नई पहलें लागू की जा रही हैं। विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के साथ साथ डिजिटल शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग का लक्ष्य विद्यार्थियों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। ऐतिहासिक धरोहरों, किलों और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के साथ साथ पर्यटकों के लिए नई सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था और स्थानीय रोजगार को भी लाभ मिलने की संभावना है। राजस्थान में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण अभियान को और व्यापक बनाया जा रहा है। नगर निकायों और विभिन्न विभागों को सफाई व्यवस्था मजबूत करने तथा हरित क्षेत्र बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। एनसान की मानसून के दौरान बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाने की भी तैयारी की जा रही है। प्रदेश की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए विशेष शिविरों और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन जारी है। इन अभियानों के माध्यम से नागरिकों को योजनाओं की जानकारी, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में मार्गदर्शन दिया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न भर्ती परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं से जुड़े अपडेट लगातार जारी हो रहे हैं। कोचिंग संस्थानों और पुस्तकालयों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि नियमित अध्ययन, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अभ्यास और समय प्रबंधन सफलता की कुंजी है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा लगातार की जा रही है। अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने और योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है। राजस्थान के कई जिलों में किसानों ने खरीफ फसलों की बुआई की तैयारियां तेज कर दी हैं। मानसून की गतिविधियां बढ़ने के साथ कृषि कार्यों में तेजी आई है। कृषि विभाग किसानों को मौसम आधारित सलाह उपलब्ध करा रहा है ताकि बेहतर उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके और फसलों को मौसम संबंधी जोखिमों से बचाया जा सके। जयपुर और अन्य प्रमुख शहरों में अग्नि सुरक्षा मानकों को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। विभिन्न संस्थानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और कोचिंग केंद्रों की जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि किसी भी आपात स्थिति में जनहानि और नुकसान को रोका जा सके। राजस्थान में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए कई सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। नागरिक अब विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ रही है और सरकारी प्रक्रियाओं को पहले की तुलना में अधिक सरल तथा प्रभावी बनाया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए विभागीय टीमें सक्रिय हैं। गर्मी और मानसून दोनों परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जल स्रोतों की निगरानी की जा रही है। अधिकारियों का लक्ष्य है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। राजस्थान में युवाओं के कौशल विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को नई तकनीकों और रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों से जोड़ा जा रहा है। सरकार का मानना है कि कौशल विकास से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवाओं को आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के प्रयास जारी हैं। मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा संसाधनों की उपलब्धता और व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवाओं की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग नई योजनाओं पर कार्य कर रहा है। पर्यटकों को बेहतर अनुभव देने के उद्देश्य से सुविधाओं का विस्तार और प्रचार प्रसार गतिविधियों को मजबूत किया जा रहा है। इससे पर्यटन क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।